उठो। झूठ बोला मुझसे। उठो तिलोत्तमा, संभालो अपने आप को। झूठ बोला। तिलोत्तमा को न्याय मिलने में उतना समय बाकी है जितना तुम्हें सजा मिलने में। गदाधर, सच सच बताओ, सौदे में क्या था? कोई सौदा नहीं हुआ है, मैं सच कह रहा हूं, यकीन कीजिए मेरा। हाँ, मैंने चुराए थे कागज, लेकिन सिर्फ इस कल्याणी को फंसाने के लिए, इसको सबक सिखाने के लिए। दादा का इस कल्याणी को इस घर में लेके आना, इसका समर्थन करना हर बात में मुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरा मकसद बक्सी की गद्दी हासिल करके सिर्फ इस कल्याणी को यहां से निकालना था और कुछ नहीं। क्योंकि मैं अपनी राधा भाभी को ऐसे नहीं देख पा रहा था। उनके चेहरे की मुस्कान वापस लाना चाहता था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सब आपकी खुशी के लिए किया मैंने, सब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम बक्सी की गद्दी हासिल कर सकते हो बक्सी जी के होते हुए? और तुम्हें क्या लगा इस सबसे तुम मेरे सम्मान की रक्षा करोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा और उस गद्दी दोनों का अपमान है। सच सच बताओ गदाधर, तुम्हें गद्दी का लालच है। ये सब तुम अपने लिए करना चाहते थे किसी और कल्याणी? या तो सिर्फ मां बोलेंगी या तो मैं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे घर के मामले में बोलने का। पहले खुद ही इस घर में आग लगाती हो, फिर आग बुझाने का नाटक भी करती हो तुम। यहां जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से ही हुआ है कि एक मां ने अपने बेटे को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। एक भाई अपने भाई की गद्दी छीनना चाहता है, एक मां अपने होने वाले बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। सब तहस नहस कर दिया तुमने। रिश्ते, नाते, घर गृहस्थी सब। यहाँ अपराधी गदाधर है राधा। किसकी वजह से उसने अपराध किए ये मायने नहीं रखता। पाइकाओं के जमीनों के कागजात और तिजोरी के गहनों की चोरी, इन सभी सबूतों के आधार पर मैं बक्सी परिवार की सदस्य सुवर्णा देवी अपने बेटे गदाधर को अपराधी पाए जाने और किसी षड्यंत्र के तहत राजद्रोह के संदेह के आधार पर यह आदेश देती हूं कि गदाधर को उचित दंड सुनाए जाने तक रोड़ंग में ही नजरबंद किया जाए। मुंशी जी, गदाधर के सभी अपराधों की सूची के साथ एक आरोप पत्र तैयार किया जाए। जी। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे घर के मामले में बोलने का। तुम्हारी वजह से ही हुआ है कि एक मां ने अपने बेटे को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है।
एक भाई अपने भाई की गद्दी छीनना चाहता है और एक माँ अपने होने वाले बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। अपना घर छोड़ के इस परिवार में आई, इसी को अपना मान लिया, लेकिन मुझे तो यहाँ किसी ने अपनाया नहीं। फिर भी एक पत्नी होने का, एक बहू होने का धर्म मैंने हमेशा निभाया। इस परिवार के सम्मान की रक्षा भी की। फिर यार अब क्यों बख्शी जी? मेरा इस घर से चले जाना ही सबकी जिंदगी आसान कर देगा, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती। अगर ऐसा करूंगी तो आपसे आग कैसे मिला पाऊंगी? लेकिन अब यहाँ रहने की हिम्मत नहीं बची है मुझ में। सिर्फ आपका प्यार ही ये हिम्मत दिला सकता है। अब कहां से लाऊं ये हिम्मत? अकेले जूझ रही होंगी आप, जानता हूं। मेरी अनुपस्थिति आपकी हिम्मत टूटने का कारण नहीं बन सकती। आपने युद्ध सिर्फ तलवार के ही नहीं, मन के भी लड़े हैं। आप खुद उस आग की तरह हैं जिसकी लपट से कुछ बुरा करने वालों को डर भी लगे और जिसकी रोशनी से पूरे घर में उजाला भी हो। आप वही हैं मेरे लिए, रक्षक और रोशनी। हार मत मानिएगा, जीत के बहुत करीब हैं आप, बॉक्सी जगबंधु। रोशनी? इस पूरे घर की रोशनी कहा उन्होंने मुझे? सुना तुमने? कौन है रोशनी? जी बॉक्सी जी, हार नहीं मानूंगी मैं। आप इस आरोप पत्र को ठीक तरह से पढ़िए और इसे मोहर लगवाने के लिए भेज दीजिए। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे माँ। आप जाइए। जी। आप ये कैसी बात करी? अपने बेटे पर राजद्रोह का आरोप लगाया आपने। मैं जानती हूँ गदाधर ने जो किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन उसने ये भी तो कहा ना कि उसने जो किया उसे मेरे लिए करना पड़ा। गलती तो हर किसी से होती है माँ, और उसे सुधारने का कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए उसे। राधा, एक माँ के लिए आसान नहीं होता कि अपने ही बच्चे को अपने हाथों से तकलीफ में डाल देना। लेकिन जब वही बेटा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को तकलीफ में डाल दे, उसी मां को ममता की नहीं, इंसाफ की नजर रखनी पड़ती। अगर मैंने एक बेटे को सजा नहीं दी तो सारे रोडन के बच्चों पर नाइंसाफी होगी मेरी। आप गुस्से में हैं माँ। नजर चाहे इंसाफ की हो या ममता की, गुस्से में वो धुंधली ही रहती। क्या कहना चाह रही हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ माँ कि बक्सी जी के आने तक आप इंतजार कीजिए। हो सकता है कि वो मैं जगबंधु का ही काम कर रही हूँ। बक्सी परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं ये फैसला ले रही हूँ, अभी के अभी। काश आप ही देख सकती माँ कि आपके फैसले और गदाधर के बीच कल्याणी है, और आपके फैसले की डोर कल्याणी से खिंची हुई है।
राधा डोर किसी के भी हाथों में हो, दूसरी छोर पर सिर्फ और सिर्फ न्याय होना चाहिए, और वही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।